हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में प्रगतिवाद से संबंधित प्रश्न उत्तर लिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कौन है। तो प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक है कार्ल मार्क्स। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी पेरिस में। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है। तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया है प्रेमचंद ने। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रगतिवाद को युग की वाणी किसने कहा है। प्रगतिवाद को युग की वाणी कहा है सुमित्रानंदन पंत ने। क्वेश्चन नंबर 5, केन का कवि किसे कहा जाता है। केन का कवि कहा जाता है केदारनाथ अग्रवाल को। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। केदारनाथ अग्रवाल की किस कृति में विषम अर्थव्यवस्था का चित्रण हुआ है। तो केदारनाथ अग्रवाल की कृति है युग की गंगा, जिसमें विषम अर्थव्यवस्था का चित्रण हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी कविता के रचयिता कौन है। तो बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी कविता के रचयिता है केदारनाथ अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 8, आत्मगंध किसकी रचना है। आत्मगंध केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, केदारनाथ अग्रवाल को किस काव्य ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया सन 1986 में। किस काव्य ग्रंथ के लिए केदारनाथ अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अपूर्वा काव्य ग्रंथ के लिए केदारनाथ अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य कृति के लिए केदारनाथ अग्रवाल को कौन सा सम्मान मिला। फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य कृति के लिए केदारनाथ अग्रवाल को सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, नागा अर्जुन का वास्तविक नाम क्या था। तो नागा अर्जुन का वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र। नागा अर्जुन की किस कृति में बरवे छंद का प्रयोग हुआ है। नागा अर्जुन की कौन सी कृति में बरवे छंद का प्रयोग हुआ है। तो नागा अर्जुन की भस्मांकर कृति में बरवे छंद का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, मिट्टी की बारात किसकी रचना है। मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अजय खंडहर के रचयिता कौन है। तो अजय खंडहर के रचयिता हैं रांगे राघव। क्वेश्चन नंबर 15, निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है। बादल राग कविता का संबंध किससे है। तो बादल राग कविता प्रगतिवादी चेतना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, सुमित्रानंदन पंत की ग्राम्या कृति का संबंध किससे है। सुमित्रानंदन पंत की रचना ग्राम्या का संबंध किससे है। वह ग्राम्या का संबंध भी प्रगतिवादी दृष्टि से ही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है। तो अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अबे सुन बे गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप उपर्युक्त काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। प्रगतिवादी चेतना से। अबे सुन बे गुलाब भूल मत गर पाई रंगो खुशबू आप, यह पंक्तियां प्रगतिवादी चेतना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, प्यासी पथराई आंखें किसकी रचना है। तो प्यासी पथराई आंखें नागा अर्जुन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस काव्यधारा का आधार है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रगतिवादी काव्यधारा का आधार है। क्वेश्चन नंबर 21, व्यंग की सर्वाधिक प्रखरता किसके काव्य में पाई जाती है। व्यंग की सर्वाधिक प्रखरता किसके काव्य में पाई जाती है। आइए उत्तर देखते हैं। व्यंग की सर्वाधिक प्रखरता नागार्जुन के काव्य में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, सोनेट रचना के लिए कौन प्रसिद्ध है। सोनेट जो रचना थी, सोनेट रचना के लिए कौन प्रसिद्ध है। सोनेट रचना के लिए कवि त्रिलोचन प्रसिद्ध है। हाय यहाँ मानव मानव में समता का व्यवहार नहीं, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है। हाय यहाँ मानव मानव में समता का व्यवहार नहीं, यह पंक्तियां लिखी है शिवमंगल सिंह सुमन ने। अगर आप सभी को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप सभी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो आज के वीडियो में प्रगतिवादी युग से संबंधित कुछ प्रश्न लिए गए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।